प्रभु के अधिपवित्र नाम की महिमा हो। आज थोड़ा समय कनेक्ट करने के लिए थोड़ा रुकावट, आपसे क्षमा मांगते हैं। एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। मैं कटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े। मैं कटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु में विराजमान प्रभु बड़े। मैं कटूं के बीच में विराजमान प्रभु बड़े। मैं कटूं बड़े, मैं कटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, बड़े। मैं कटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, नाम के लिए यीशु नाम में जिंदगी, यीशु नाम के लिए यीशु नाम बड़े। मैं कटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मैं कटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, बड़े। मैं कटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर शाम के समय वाइस्टोन द्वारा जो प्रभु का वचन आप सबों के बीच में बांटने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यारो, फेसबुक के बारे में जब भी सोचता है, दो मुख्य बातें मेरे मन में आते हैं। जैसे ICPF के एक कैंप में हमने एक मोटो के तौर से बताया था
seek the face and read the book. फेसबुक का सही मतलब यही है। फर्स्ट टाउन मिनिस्ट्री के सारे प्रिय लोग जो है इस फेसबुक के अंदर पूरे परमेश्वर के वचन से भरते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रभु इस सेवकाई को बहुदायत से आशीष दे, ये मेरे प्रार्थना है। जो विषय हमें दिया गया वो विषय है समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। उस विषय के अंदर आज आप सबों के बीच में थोड़ी देर प्रभु का वचन बांटने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरे सारे जो प्रिय लोग मेरा आवाज़ सुनते हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार, जय मसीह की। मेरे प्रिय लोगों, पौलुस के पत्री के बारे में जब सोचते हैं, एफेसियन जो है एक कारागृह पत्री कहते हैं। पौलुस ने कारागृह में बैठकर 4 पत्रियां लिखा, जिसको ईपीसीपी के नाम से हम कहते हैं, एफेसियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस एंड फाइलेमन। खास करके एफेसियों की पत्री कलीसिया के बारे में विस्तार तौर से पौलुस लिखा गया है। उसका 5 का 16 आयत जो है हमारे मनन के लिए जो दिया गया है, उधर पौलुस कहते हैं कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। विशेष करके एक बहुत बड़ी महामारी का सामना हम कर रहे हैं। इसके बीच में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? सुलेमान से प्रभु ने कहा, मेरा नाम लिए हुए मेरे लोग जो अपने आप को नम्र करे और अपने बुराई को छोड़कर मेरा चेहरा ढूंढेगा तो मैं उसकी पाप क्षमा करूंगा, उनकी प्रार्थना सुनूंगा और देश को चंगा करूंगा। इसलिए प्यारो, कलीसिया जो है इस संसार के चंगाई के लिए और आशा देने के लिए एक माध्यम है। और इस विशेष परिस्थिति समय को बहुमूल्य समझना एक विषय बहुत चिंतनीय विषय है या सोचने का विषय है, क्योंकि अधिकतर समय हम लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं या ऐसे वातावरण में हम बैठे हैं, इसलिए हमारे अंदर एक सुस्ती का आत्मा, आलसीपन का आत्मा आया है और हम बोले या न माने या ना माने, मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी तनाव का आत्मा आके बैठी है, भय का आत्मा आके बैठी है। विशेषकर हमारे बच्चे स्कूल जाने बिना घर पे बैठे हैं, बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समस्या से हमें शीघ्र छुटकारा दे। लेकिन परमेश्वर के लोगों से प्रभु को कहना ये है, इस वातावरण में भी हम अपने समय को बहुमूल्य समझकर, केजेवी बाइबल जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं उधर लिखा है, redeem the time because the days are evil। redeem शब्द का ग्रीक भाषा में एक्सागोस नाम का शब्द इस्तेमाल किया है टू रेस्क्यू फ्रॉम लॉस, खोने से हमें बचाना है। हमारे जीवन का हर एक पल बहुमूल्य है, उसको खोने से हमें बचाना है। पृथ्वी पर प्रभु चंद समय के लिए रखा गया है, उस चंद समय के द्वारा हमारे जीवन से प्रभु कई काम करके पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें अपने समय का मूल्य समझना है और उसके मूल्य समझकर मेहनत करना जरूरी है। एक कविता इस प्रकार है अंग्रेजी में,
In time take time, while time does last. For time is not time when time is past. जब समय बीत गया तो समय समय नहीं रहेगा। इसलिए आज एक बुरी समाचार है और एक अच्छी समाचार भी है। बुरी समाचार यही है, समय उड़ जाता है, टाइम फ्लाइज। बट अच्छी खबर यही है, यू आर द पायलट। हमारे समय को किस रीति से इस्तेमाल करना है वो हमारे सोच के आधार पर होता है। इस महामारी के वातावरण में हमें हमारा समय कैसे इस्तेमाल करना है। प्रभु की इच्छा है हम ज़्यादा प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन मनन करें, हमारे परिवार के साथ समय बिताए, शारीरिक कसरत करें, कुछ हॉबीज़ डेवलप करें, लोगों से कनेक्ट करें डिजिटली या किसी रीति से लोगों से कनेक्ट करें, उन्हें भी उत्साह दिला दें। ग्रीक भाषा में समय के बारे में 2 शब्द है। पहला है क्रोनोस, यानी उस शब्द से क्रोनोलॉजी शब्द आया है, ये जनरल विषय में बताते हैं। लेकिन जो कैरोस शब्द है, टाइम परमेश्वर नियुक्त किया हुआ समय है। वो समय परमेश्वर हमारे लिए कई अवसर देते हैं और उस अवसर को हमें बहुमूल्य समझकर उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए प्यारो, क्यों हमें अपने समय को बहुमूल्य समझना है? उसका मुख्य तौर से 3 कारण है। पहला कारण ये है कि हमारा समय इस दुनिया में जो है बहुत सीमित समय है। चाहे 70 या 80 साल तक हम इस पृथ्वी पर रहेगा, उसके बाद हम सबको इधर इस दुनिया से चले जाना है। इसलिए हमारे समय को क्यों बहुमूल्य समझना है, उसका पहला कारण है हमारा जीवन बिल्कुल बहुत तात्कालिक है। हमारा जीवन बिल्कुल अस्थिर है। हमारा जीवन पर जो है बहुत सीमित समय तक है। इसलिए भजनकार 39 अध्याय उसके 4 और 5 आयत जब पढ़ते हैं, भजनकार इस प्रकार कहते हैं कि हमारे जीवन के इस समय के बारे में इधर लिखा है, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरी आयु बालिष्ट कर दिया बल्कि देखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वो धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे समय को हमें बहुमूल्य समझना है। उसका पहला कारण इसलिए कि हमारा जीवन इस दुनिया में जो है वो तात्कालिक है, सीमित है। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब का एक खूबसूरत कथन है, जो अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय 5वां आयत। उधर अय्यूब इस प्रकार कहते हैं, मनुष्य का दिन परमेश्वर नियुक्त करके रखा है। हमारे जीवन में कितने साल इस पृथ्वी पर रहेगा, कितने दिन इस पृथ्वी पर रहेगा, ये प्रभु नियुक्त करके रखा है। मैं वो आयत पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वो पार नहीं कर सकता।
चाहे कितना भी दवाई खाओ, चाहे कितने भी डॉक्टर इलाज करो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा आयु जो है, हमारा जिन जो पृथ्वी पर है, वो परमेश्वर नियुक्त करके रखा है। उसके महीनों की गिनती परमेश्वर के पास लिख कर रखा है। उसको कोई पार नहीं कर सकता। हम जानते हैं हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी बहुत ज्ञानी मनुष्य था, लेकिन हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत कम मेहनत किया उसका जान बचाने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया, लेकिन परमेश्वर नियुक्त किया हुआ समय में हर व्यक्ति को इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु हमें रखता है, उस समय के अंतराल में हमें प्रभु के लिए जो काम करना है या इस दुनिया के लिए हमें जो काम करना है, हम हमारे लिए प्रभु जो रखा हुआ जो योजनाएं है, वो हमारे जीवन के काल के अंदर हमें पूरा करना है। इसलिए हमें अपने जो इस चंद दिन का जो ज़िंदगी है, इसको बुद्धिमानी के साथ अवसर को बहुमूल्य समझकर हमें समय को इस्तेमाल करना जरूरी है। एक कहानी इस प्रकार है, एक बार शैतान और उसके सारे गिरे हुए स्वर्गदूत के साथ एक बहुत बड़ी जो रणनीति सभा चलाया। उसके बीच में वो आपस में बातें करते रहा, कैसे लोगों को उद्धार के मार्ग में आने से रोकना है, कैसे कलीसिया के लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोकना है। कई सुझाव कई लोग दिया। एक गिरे हुए स्वर्गदूत उड़कर कहा, मैं पृथ्वी पर जाकर लोगों को कहेंगे स्वर्ग है ही नहीं, ये सारे झूठी बात है। तो मुख्य जो शैतान उड़कर खड़े होकर कहा वो नहीं हो सकता। कारण इसलिए कि बाइबल में स्वर्ग के बारे में विस्तार से बताया गया है। उस स्वर्ग का आशा बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन में साफ सिखाया गया है। इसलिए लोगों को मालूम है एक अनंत जीवन है, एक स्वर्ग है, उनको मालूम है। इसलिए वो रणनीति नहीं चलेगा ऐसे बोल। तब दूसरा एक स्वर्गदूत ने उठ खड़े हो गया। वो कहा, ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे, नरक के बारे में पृथ्वी पर जाकर बताएंगे लोगों को, ताकि लोग सोचे ऐसे एक नरक के बारे में है ही नहीं। वो भी ये लोग पास्टर्स वासवान लोग जो है लोगों को डराने के लिए बोलते हैं, इसलिए हम नरक के बारे में बताएंगे बोला। तब वो मुख्य शैतान खड़े होकर बोला, वो भी नहीं हो सकता। कारण क्या है कि बाइबल के अंदर प्रभु यीशु ने स्वर्ग से ज़्यादा नरक के बारे में बताया गया है। इसलिए लोग अपने जीवन को सावधानी से संभालेगा, इसलिए कि उनको मालूम है एक न्याय रखा गया है और उस न्याय के दिन में उसको दंड मिलेगा। वो जानता है, इसलिए उनको उस नरक का डर है, ऐसे बोला। तब तीसरा एक गिरे हुए स्वर्गदूत उठ खड़े हुआ और उसने एक सबसे बेहतरीन योजना बनाया और उसने बताया, हम ऐसा करेंगे, पृथ्वी पर जाएंगे और लोगों को बोलेंगे अब इतना ज़्यादा हारी होने की जरूरत नहीं है, समय आया नहीं है, थोड़ा देर ही करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर बैठो, आराम करो, सो जाओ, ऐसे बोलेगा। तो सारे शैतान और सारे स्वर्गदूत ताली बजाकर उस योजना को बंद किया। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, शैतान कलीसिया को सुला कर रखना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों को सोए हुए अवस्था में रखना चाहते हैं, लोगों को उद्धार के मार्ग में आने से रोक लगाते हैं, उन्हें टालने की कोशिश करते हैं। वो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है बोलते हैं, लेकिन प्यारो उद्धार आज का है, आज उद्धार का दिन है।
अगर परमेश्वर का आवाज आज आप सुनेगा तो आज आपके लिए उद्धार का दिन है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपके लिए सारे स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस दुनिया में आया। उद्धार आज है। अगर आप जो इस आवाज को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करेगा, जरूर आपका पाप क्षमा किया जाएगा और अनंत जीवन आपको परमेश्वर देने में सामर्थ्य है। इसलिए प्यारो, हमें क्यों हमारा समय बहुमूल्य समझना है? पहला कारण इसलिए कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर जो है वो तात्कालिक है। अब ध्यान कीजिए, दूसरा कारण क्या है? उसी आयत में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझना है। कारण इसलिए कि दिन बुरे हैं। प्यारो, ऐसे 24वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पृथ्वी मनुष्य के पाप की वजह से, ऐसे 24वां अध्याय का शुरुआत से जब हम पढ़ते हैं, खास करके इस महामारी के बीच में क्या होता है इसके बारे में भविष्यवाणी के तौर से लिखा हुआ वचन है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझी जाएगी, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। ये 24वां अध्याय पहले आयत से 13 आयत तक आप पढ़कर देखिए। भविष्यवाणी के तौर से इस पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है, इतने बुराइयां बढ़ गया है, लोगों के, जवान बच्चों के जीवन में हर क्षेत्र में इतनी बुराइयां भरे हुए एक दिन है, हम देखते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय पहले आयत से 5 आयत तक जब पढ़ते हैं, पौलुस इस प्रकार इस दिन के बारे में लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होगा उसके बारे में लिखा है। पौलुस कहते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अंग्रेजी में लिखा है perilous टाइम, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाली, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, खडौर, भले की वैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस साफ लिखा है। मेरे प्यारो, हमें हमारे अवसर को जो प्रभु देता है उसको क्यों बहुमूल्य समझना है? उसका दूसरा कारण है, दिन बुरे हैं। खास करके आज का जमाना जो है एक डिजिटल वर्ल्ड है, सब गिनती के हिसाब से हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय जो पढ़ते हैं उसके आखिरी आयत में एक गिनती के बारे में बताया गया है। वो गिनती है जो छूटा मसीह का गिनती है, 666। हम जानते हैं धीरे धीरे सारे जो बातें दुनिया में गिनती के आधार पर होते जा रहा है। इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर शैतान ने बहुत सारे बुराइयां भरा कर रखा है। मुख्य तौर से 3 बुराई में शीघ्र बताना चाहता हूं। इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर द डेंजर्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, पहला है देयर इज अ हुक ऑफ कांस्टेंट क्यूरियोसिटी। आजकल सेलफोन, इंटरनेट, इन सब का जमाना है। जवान बच्चों के अंदर खासकर
बहुत बड़ा जिज्ञासा है। वो ऐसे सर्फिंग करके करके देख रहे हैं, उनको खोज कर रहे हैं, नए नए बातों को खोज कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते वो खोज के अंदर शैतान का जाल लगा कर रखा है। उस क्यूरियोसिटी के अंदर शैतान का बहुत बड़ा जाल है। वो खोज रहा है, दे आर पंचिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, लेकिन वो जानता नहीं शैतान का चाल उसके अंदर, देयर इज अ डिसेप्शन इनसाइड। तो हमें क्या करना है प्यारो, ये सारे खोज के अंत में ये इसका अंत तो हो जाए, इट्स टोटली एम्प्टीनेस एंड क्रिएटिंग नर्वसनेस, शून्यता और एक नर्वसनेस का वातावरण में मनुष्य को ये बात पहुंचाते हैं। मेरा कहना यही है, दिन बुरे हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड हम सबके लिए जरूरी है। आजकल हर काम एक सेल फोन से द्वारा करते हैं। हमें एक तौर से इसकी जरूरत है, लेकिन दूसरे तौर से बहुत सारे बुराई या शैतान भरा कर रखा है। दूसरा है डिजिटल वर्ल्ड का खतरा है, वो है एम्प्टी वर्ल्ड ऑफ अनरियलिटी, यानी एक ऐसे दुनिया जो वास्तव में नहीं है। एक अनरियल वर्ल्ड के अंदर लोगों को ये लेके आना चाहता हूँ। आपको मालूम है पबजी एक आपदा जो हमारे भारत में अभी इसका रोक लगाया, बहुत सारे बच्चों के अंदर इसका नशा चढ़ गया है, जिसकी वजह से वो माँ बाप के अकाउंट के पूरे पैसा सफाई किया। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, ऐसे एक दुनिया में ये डिजिटल वर्ल्ड उन्हें लेके जाते हैं जो है ही नहीं, टोटली अनरियल वर्ल्ड में उसको लेके जा रहा हो। मेरे प्यारों, हमें ऐसे निर्णय लेना है, हमारा समय, हमारा एनर्जी सकारात्मक बातों पर लगाए, जो रियल है, जो सच्चे है, वास्तविकता में है, उस पर हम अपना समय लगाए, ना कि ऐसे बेकार बातों में समय हमारे एनर्जी और हमारे साथ ना करें। तीसरा सबसे बड़ा खतरा है इस डिजिटल के अंदर, वो है पोर्नोग्राफी, अश्लील जो साहित्यों का या फिल्म्स का जो आत्मा इसके अंदर जो है, बहुत सारे लोगों को उनकी आत्मा को ये नाश करते हैं, उसको परमेश्वर से वो दूर करते हैं और हमारे प्रार्थना जीवन को खत्म करते हैं और हमारे आत्मिक शक्ति को वो छीन लेते हैं। आज शाम के समय में ये दिन बुरा है। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर झूठा मसीह जो है उसके गिनती की ओर सारे वातावरण को लेके आ रहा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के आखिरी आयतों में लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर चाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान उसी में है, जिससे बुद्धि हो वो उस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। आज शाम के समय मेरे प्रिय लोगों, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। दूसरा कारण है दिन बुरे हैं। उसमें इस डिजिटल वर्ल्ड का 3 खतरे के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब तीसरा एक और कारण है क्यों हमें अपने अवसर को बहुमूल्य समझना है, वो है हम में परमेश्वर उसके 8वीं आयत में, एफेसियों की पत्री 8वीं आयत में पौलुस इस प्रकार बताया गया है, हम ज्योति के संतान हैं। परमेश्वर हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आया। तो लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार नहीं, परंतु अब प्रभु
अतः ज्योति के संतान के समान चलो। परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु को हम ग्रहण किया, हम एक ज्योति के समान बन गया है, हम ज्योति का समान संतान बन गया है। इसलिए ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इसलिए ज्योति का संतान बनकर एक ज्योति के समान हमें अपना जीवन बिताना है। क्या करना है? समाचार 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में इस ज्योति के बारे में इस प्रकार बताया गया, उसका 14 से 16 तक। प्रभु यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपक पर रहते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई गई। प्यारो, ज्योति का 3 रिक्वायरमेंट्स है, ये इधर लिखा गया है। अगर आप ज्योति है, आप ज्योति का संतान है, तो पहली बात ये है, आप छिप नहीं सकता। आज मनुष्य बहुत सारे बुराइयों में छिपना चाहते हैं। जैसे आदम ने परमेश्वर से छिपना चाहा, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में मनुष्य छिपना चाहते हैं। लेकिन प्यारो, अगर परमेश्वर में एक ज्योति का संतान बनाया और हम ज्योति है, तो पहला है वो ज्योति छिप नहीं सकता। वो ज्योति इसलिए कि लोगों को अगुवाई करे, वो ज्योति इसलिए कि लोगों को अंधकार से मिठाकर ज्योति में लाए, वो ज्योति इसलिए कि मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करे, वो ज्योति इसलिए कि लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करे। प्यारो, हम अवसर को बहुमूल्य समझना है, कारण हम ज्योति का संतान है। हम खुद एक ज्योति है, वो ज्योति छिप नहीं सकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस्राएलियों की इतिहास से शीघ्र एक कुछ बातें बताकर मैं इस संदेश बंद कर दूंगा। इस्राएली लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और प्रभु ने उसको बंधुआई में भेजा, बाबुल में। यिर्मयाह 29वां अध्याय जब पढ़ते हैं, उधर उसका 5 से 7 तक जब पढ़ते हैं, बंधुआई में चले हुए लोग एक चिट्ठी लिखकर उनके आशा को बढ़ाने के लिए भविष्यवक्ता कोशिश कर रहा है उधर, और उसको ये उत्साह दिला रहे हैं। उसके 5 से 7 तक लिखा है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, और अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दे कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहाँ खटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस शहर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके खुशहाल का यत्न किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें पासिव होकर बैठने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया हो जाए, अवसर को बहुमूल्य समझकर, हमारे समय के कीमत को समझकर हम उत्साह के साथ प्रभु का काम करें। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। इस्राएली लोग जिस प्रकार बंधुआई में था, वैसे एक अवस्था में आज हम भी हैं। इस महामारी के बीच में कई तरह की पाबंदियों के अंदर हम पाए जाते हैं। एक तरह से हमारे आज़ादी को छीन लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग है, क्वारंटाइन है, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। एक तरह से इस्राएलियों के समान हमारे जीवन में भी
एक बंधुआई के अनुभव में हम बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा भविष्यवक्ता के द्वारा की आशा बढ़ाकर उत्साह दिलाकर उनसे कह रहे हैं कि आप क्या करना है। आपको 3 काम करना है। पहला है सेटल योरसेल्फ, दूसरा है सैचुरेट, एंड तीसरा है स्ट्रेंथन योरसेल्फ एंड स्ट्रेच आउट। ये 3 बातें उधर लिखा है उस 3 आयत में। पहला है जिस हालत में अभी हम हैं उसमें हमें सेटल होना है। इधर उधर भागने से कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त लोग जो पास्टे से केरल की ओर भागा, लेकिन उधर जाके वो बोला अच्छा था, दिल्ली में ही रहा अच्छा था। इस बंधुआई के समय में, इस महामारी के बीच में दौड़ा दौड़ी कर से कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे। जहाँ भी प्रभु जिस हालत में हमें ले आया है उस हालत में हमें सेटल होना है। पहली बात, बाबुल में परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनसे कह रहा है आप उधर सेटल हो जाओ, घर बनाओ, बारियां बगाओ, आप मेहनत करो, एक्टिव हो जाओ, कुछ तो करो। और परमेश्वर एक मिशन के साथ आपको बाबुल में भेजा है, और इस जीवित परमेश्वर को बाबुल के लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, लेके गया है। एक परमाधिकारी परमेश्वर इसके पीछे काम कर रहे हैं इस महामारी के बीच में। मेरे प्रियो, एक सॉवरेन गॉड इज वर्किंग। हमें यह विश्वास करना है एक परमाधिकारी परमेश्वर इन सारे वातावरण के पीछे काम कर रहा। इसलिए पहले क्या करना है, हमें सेटल होना है इस हालत में। दूसरा है सैचुरेट होना है। मतलब क्या है, हमें जिस अवस्था में है उसमें मिल जाना है। बाबुल की अवस्था में परमेश्वर के लोग उसके परमेश्वर के उसूलों को छोड़कर बाकी सारी बातों में उस जगह से मिलजुलना है, और परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए उस क्षेत्र में काम करना है। और तीसरा है स्ट्रेंथन योरसेल्फ। हम कैसे स्ट्रेंथन करेगा, जब घुटने टेकर प्रार्थना करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा जिस क्षेत्र में आपको लेके गया उस क्षेत्र की खुशहाली के लिए आप प्रार्थना करो। आज परमेश्वर के लोगों, मेरा विनती आपसे है आप प्रार्थना में समय बिताइए, परमेश्वर की सामर्थ पाइए, और आपको पूरे हालेलुया आपके क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा को फैलाना है। दानिएल ऐसा ही काम किया। दानिएल ने परमेश्वर की महिमा किया, उसको सिंह के मांद में डाल दिया। लेकिन दानिएल की पुस्तक अगर 6 अध्याय के आखिरी भाग जब पढ़ते हैं, राजा ने कहा पूरे दुनिया में ये समाचार भाजा, दानिएल का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, वो एक सच्चा परमेश्वर है। आज शाम के वक्त मेरे आवाज सुने हुए परमेश्वर के लोगों, जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में हमें सेटल होना है, उस परिस्थिति के अंदर हमें सैचुरेट होना है, और उस परिस्थिति के अंदर प्रभु के सामर्थ पाकर हमें स्ट्रेच आउट करना है, हमें फैलना है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही परमेश्वर की योजना दा, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। यारो, जिस भी परिस्थिति है वो परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में है, उस परिस्थिति को परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखता है। इसलिए आज शाम के वक्त परमेश्वर के लोगों, अवसर को बहुमूल्य समझो। 3 कारण है। पहला कारण, हमारा जीवन तात्कालिक है। दूसरा कारण है कि दिन बुरे हैं। तीसरा कारण है हम ज्योति के संधान हैं। इस ज्योति को फैलाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें चुना है। इसलिए प्यारो, जिस हालत में हमें रखा है उस हालत में हमें सेटल होना है, हमें उस हालत में सैचुरेट होना, मिल जाना है। और तीसरा है हमें सामर्थ पाकर हमें फैलना है, प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। प्रभु इसके लिए आप सबको मदद करें। एक प्रार्थना करके ये छोटी सी संदेश को मैं इधर बंद करना चाहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के समय के लिए, धन्यवाद करते हैं फाइव-स्टोन मिनिस्ट्रीज के लिए। प्रभु जी, जिस रीति से फेसबुक के अंदर आपने कहा सीक द फेस एंड रीड द बुक, परमेश्वर का चेहरा ढूंढो और परमेश्वर के वचन को पढ़ो। ये फेसबुक के अंदर तेरा वचन पूरा भरा कर तेरा महिमा करने के लिए परमेश्वर के लोगों को मदद करे। मेरे आवाज़ सुने हुए हर व्यक्ति से तेरा आत्मा बात करे। प्रभु जी,
ताकि अपने जीवन का समय को सही रीति से इस्तेमाल करें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा फैल सके। प्रभु आपका आगमन निकट है, उसके लिए हम सबको तैयार कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।